हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी टू मैम क्लासेस। डियर, हम लोग साइकोलॉजी थ्योरी क्लासेस इसमें चल रहा है अभी, और साइकोलॉजी का मैंने फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका देखा जाए पोस्ट बीएससी के हिसाब से हम यूनिट वाइज बना रहे हैं, लेकिन यदि आपका बीएससी नर्सिंग में भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन यदि आपको पढ़ना है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका जीएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भले ही आपका यूनिट जैसे कि इसमें तीसरा में है, आपका चौथा पांचवा में होगा, बट सेम है। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसको बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, जीएनएम वालों के लिए, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे इस चैनल में अब थ्योरी क्लासेस ही मिलेगा आप लोग को, सभी सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे इसमें। एनाटॉमिक फिजियोलॉजी सर लेंगे, पीडियाट्रिक भी सर लेंगे, और ओबीजी भी कोशिश करेंगे सर ही लेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट जो बच गए, फार्माकोलॉजी आपका ये भी सर लेंगे। तो आप लोग को सारा सब्जेक्ट कवर करवा दिया जाएगा इसी चैनल पे। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपका जो भी बच गया है इधर सारे सब्जेक्ट, वो मैं आप लोग को कवर करवा दूंगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डियर देखिएगा, डेफिनेशन की बात करेंगे। फ्रस्ट्रेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन देखिए, फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन हम लोग को कभी कभी होती है ना, टेंशन में कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में। जैसे अभी एडमिशन को लेके काफी बच्चे फ्रस्ट्रेशन में पहुंच चुके हैं कि मेरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, मतलब बहुत सारा टेंशन है ना। तो ये डेफिनेशन देखिएगा, द वर्ड फ्रस्ट्रेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम या लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में इसको जो ड्राइव किया गया, फ्रस्ट्रा, क्या नाम है इसका, फ्रस्ट्रा। इसका मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है डियर, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या मीनिंग होता है इसका, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका फ्रस्ट्रेशन का हिंदी में हम लोग कहते हैं कुंठा। हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग यदि जीएनएम वाले बच्चे होंगे, बहुत सारा आप हिंदी में लिखते होंगे, तो कुंठा कहा जाता है। कुंठा शब्द लैटिन शब्द से जो बना है, जिसको फ्रस्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाधा डालना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ओके, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रस्ट्रेशन रेफर टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन जो है, कुंठा जो है, इसकी लक्ष्य की ओर होता है कि आपका क्या कर देता है, बिहेवियर को, यानी कि आपका व्यवहार को अवरुद्ध करना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल, यानी कि जो लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करने को संदर्भित करती है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल आपको ब्लॉक करती है, आपके व्यवहार को अवरुद्ध करती है। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ द डिजायर और नीड। यहाँ पे है कि कुंठा का अर्थ क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होती है। इमोशनल टेंशन होता है, किसी इच्छा या आवश्यकता को अवरुद्ध करने से उत्पन्न भावनात्मक का तनाव, उत्पन्न भावनात्मक का तनाव। देखिएगा, इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर या नीड। आपको जो चीजें की आवश्यकता थी, जो बहुत ही जरूरत की चीजें थी, वहां पे आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से आप इमोशनल टेंशन में आ गए और फ्रस्ट्रेशन में आ गए आप। ठीक है, तो ये चीजें आपका फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन। देन हम बात करेंगे डियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, फ्रस्ट्रेशन में लोग क्यों पहुंच रहे हैं अभी के समय में, क्यों इमोशनल टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा डियर। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। यदि आप लोग का शेयर, लाइक, कमेंट आती है डियर, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका इस बार जो भी 26 में एग्जाम होंगे, सारा सब्जेक्ट आप लोग को यूट्यूब में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जितना जल्दी आप लोग करेंगे। दूसरा चैनल में डियर आप लोग सपोर्ट करते भर भर के, यहाँ भी कीजिए आप लोग, तो हम आप लोग के लिए और अच्छे से कंटेंट लेकर आएंगे। आप लोग को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे डियर, कुछ कुछ जो कि बहुत आपका डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, नोट्स जिसमें आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ से आप नोट्स बनाते हैं समझ के, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना हैंड राइटिंग से बनाएंगे, और आपको क्या होगा कि आपको याद होता जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता अनप्लीजेंट इमोशन। देखिए, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन क्या क्रिएट करेगा, अनप्लीजेंट इमोशन, यानी कि निराशा जो होता है, अप्रिय भावनात्माएं क्रिएट करती है, अप्रिय भावनाएं, है ना। इट क्रिएट्स टेंशन और स्ट्रेस, यदि यह तनाव और दबाव भी लाती है, क्रिएट्स करती हैं। वेरियस फ्रॉम सिंपल, देखिएगा, एनोनियस, है ना, ऑफ हेटेड एंगर, जो साधारण झुंझुलाहट से लेकर तीव्र क्रोध तक हो सकता है। फाइनली अफेक्ट करता है किसको, वाइटल आपको बैलेंस को। अंततः यह जीवन संतुलन को भी प्रभावित करता है, वाइटल बैलेंस को भी अफेक्ट करता है। तीसरा में है कि फ्रस्ट्रेशन इज अ स्टेट
फ्रस्ट्रेशन क्या है? एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विच फेल्योर डोमिनेट द अटेम्प्ट्स, जिसमें असफलता प्रयासों पर हावी हो जाती है। In this state, on experience a major obstacle in the satisfactions of one's basic need or goals. इसमें देखा जाए कि इस अवस्था में, इस स्टेज में व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं या लक्ष्यों के पूर्ति में एक बड़ी बाधा का अनुभव करता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वन बेसिस नीड्स और गोल्स, ऑब्स्टेकल, मेजर चीज ऑब्स्टेकल जो है, सेटिस्फेक्शन जहां होना, वर्ड्स बेसिस नीड और गोल्स, वहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बाधाएं आ रही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल और स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉकेज इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लक्ष्य का महत्व और अवरोध की प्रबलता निराशा की मात्रा को भी क्या करती है? बढ़ा देती है, इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब द रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द इंडिविजुअल एज वेल द एनवायरमेंट। निराशा का कारण व्यक्ति और उसके परिवेश दोनों में निहित करती है, जो आसपास के एनवायरमेंट भी करता है और आपका इंडिविजुअल जो कि आपको व्यक्तिगत भी की जाती है। आप यदि कुछ नहीं सोच भी रहे फिर भी आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें जा रही हैं, क्योंकि लोग, आपके आसपास के लोग वैसे नहीं है, नेगेटिव थॉट वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हुआ। ठीक है, अब हम कॉजेज की बात करेंगे डियर। आप लोग का नोट्स देखिए कितना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है डियर। यदि सच में अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करके शेयर करें आप लोग। कॉजेज की बात करेंगे यार, आपका सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे। कॉजेज बोलिए, कारण बोलिए, या इसकी स्रोत क्या है ना, वही चीज है। तो यहाँ पे देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहला एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन और दूसरा में पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि कंडीशन जो होती है आउटसाइड ऑफ वन सेल्फ, लेकिन इसमें जो होती कंडीशन विद इन वन सेल्फ, है ना। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन यानी कि बाह्य कुंठा, स्वयं से बाहर की परिस्थितियां, स्वयं से बाहर की परिस्थितियां जो आउटसाइड में चीजें चल रही हैं। एक व्यक्तिगत कुंठा जो होता है, इसमें स्वयं के भीतर की परिस्थितियों के कारण, स्वयं के भीतर अपने अंदर से जो आप कर रहे हैं, नहीं नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा, आपकी अंदर वाली, उसका ऊपर वाला तो आउटसाइड यानी कि अगल बगल के लोगों जो आपको दे रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जिसमें आपका फिजिकल फैक्टर आएगा, जिसमें सोशल फैक्टर आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर आएगा। फिजिकली में देखिएगा नेचुरल क्लाइमेट्स होगा इसमें, ऑब्स्टेकल इन एनवायरमेंट्स टू रीच आ गोल, इन्वायरमेंटल सिचुएशन एटीसी, ये सब फिजिकली में जाएगा। ठीक है, भौतिक कारक में जाएगा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं होंगी, आपका लक्ष्य प्राप्ति में पर्यावरणीय बाधाएं होंगी, पर्यावरणीय परिस्थितियां होगी, सिचुएशंस आएगा। सोशल फैक्टर में क्या होगा? जो सामाजिक कारक जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर पीपल, यानी इसमें देखा जाए अन्य लोगों के साथ संघर्ष करना, कॉन्फ्लिक्ट होना। कस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं रीति रिवाज, ट्रेडिशन जिसको हम लोग बोलते हैं परंपराएं, रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे होते हैं प्रतिबंध करना, रुकावट करना। टाबूज जो कि आपका होता है वर्जनाएं, इसका हिंदी होता है वर्जनाएं, छोड़िए टाबूज ही रखिए। लॉ यानी कानून और कोर्ट्स यानी कि संहिताएं, ये सब देखने को सोशल फैक्टर में मिलेगा। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा? इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। ये देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी कर रहे हो, चाहे पोस्ट बीएससी कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, जिसमें भी आपको फ्रस्ट्रेशन पढ़ना हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इंटरनल फैक्टर में क्या है। अब इंटरनल फैक्टर में आपका क्या है? इंटरनल फैक्टर में हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनल फैक्टर में, जो आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज, आपको शारीरिक तरीके से असामान्यताएं होंगी या दोष होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स विद इन द इंडिविजुअल, व्यक्ति के भीतर उद्देश्यों को टकराव, व्यक्ति के भीतर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स विद इन द इंडिविजुअल, अपने आप में होगा प्रॉब्लम, अपने आप में टकराव। द इंडिविजुअल्स आपका मोर्टलिटी एंड हाई आइडियल्स, व्यक्ति की नैतिकता और उच्च आदर्श, हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इसमें उच्च आकांक्षाएं होंगी, बहुत ज्यादा सोची होंगी, हायर लेवल का। लैक ऑफ परसिस्टेंट एंड आपका सिंसियरिटी इन इफेक्ट्स इफर्ट्स, तो प्रयास में दृढ़ता और ईमानदारियों का अभाव होगा, है ना। लैक ऑफ परसिस्टेंस और सिंसियरिटी इन एफर्ट्स, इसमें आपका क्या होगा? लैक, कमी होगी। अब आपका है रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, कैसे आप रिएक्ट करते हैं लोगों से, कैसे रिएक्ट करते हैं जब भी आपको कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, तो क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फॉलो, जैसे कि डायरेक्ट अप्रोचेस होता है, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोचेस होती है इसकी। तो पहला में पॉइंट में डायरेक्ट अप्रोचेस में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग ट्रायल और इम्प्रूविंग एफर्ट्स,
ट्राई कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, इम्प्रूव करेंगे। अब चेंजिंग द गोल टू वन दैट इज मोर अटेंटेबल, जो भी गोल होता है उनका, सोचते हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए चेंज करते हैं, फिर कुछ हुआ फिर चेंज किए, ये चीज है। अडॉप्ट टू कंप्रोमाइजिंग मीन्स कंप्रोमाइज करना अपने आप में सीख जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमें कंप्रोमाइज करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा में देखिएगा रेस्टलेसनेस एंड टेंशन, इसमें जब इंक्रीज एफर्ट लगाते हैं, वेरिएशन इन अटैक फैल एंड सब्स्टिट्यूट गोल एंड अनएबल टू अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तब हम टेंशन में होते हैं जब हम कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएं अपने तरफ से और मुझे कुछ मिला नहीं, तो रेस्टलेसनेस में चला जाता है, थकावट महसूस होने लगता है, टेंशन होने लगती है। एग्रेशन, पूरा एग्रेशन, गुस्सा, डायरेक्ट एग्रेशन जब होगा, सम टाइम एग्रेशन इज एक्सप्रेस डायरेक्टली अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, कुछ चीजों पे या अपने आप पे। कभी गुस्सा होता है आप मोबाइल फेंक देते हैं, कभी गुस्सा होता है बर्तन पटक देते हैं, कभी गुस्सा होता है कोई शीशा तोड़ देते हैं। विच इज द सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये भी आपका एक स्रोत है फ्रस्ट्रेशन का। जब गुस्सा आती है तो कुछ आपने कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ पटक दिया। डिस्प्लेस एग्रेशन, किसके अंदर में ये सब है जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मैम मेरे में है, कौन सा आपके में है। डिस्प्लेस एग्रेशन, इसके अंदर में डिस्प्लेस एग्रेशन एक और है, इसमें जब सरकमस्टांसेस जो आसपास की चीजों में चल रही होती है, ब्लॉक डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये भी आपको जो भी सरकमस्टांसेस है ब्लॉक कर जा रहा, डायरेक्ट अटैक जब करेंगे हम, तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। एग्रेशन में भी डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन और ऑब्जेक्ट, इनोसेंट है ना, तो ये एक्शन जो लिया जाएगा इनोसेंट पर्सन की, जो बहुत सीधे साधे बिल्कुल दिल के साफ है, इनोसेंट पर्सन जो बिल्कुल भोले हैं, है ना, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी आप उसके प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है ना, किसी निर्दोष व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध आक्रामक करना, कार्रवाई करना, यही किया। जो बहुत भोले इंसान थे, इनोसेंट पर्सन थे, फिर भी आपने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया। अपैथी, चौथा में क्या अपैथी है, this is so when they are unsuccessful in their attempts and satisfying their needs। उदासीनता, अपैथी का मतलब उदासीनता, यह तब प्रदर्शित होती है जब वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रयासों में असफल होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अटेम्प्ट्स एट सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, जो आपको चीजों की जरूरत थी लेकिन आपको वो मिला नहीं, अनसक्सेस हो गए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो आपको क्या होगा, उदासीनता होगा, अपने अंदर क्या होगा, उदासीन होंगे। फैंटेसी, फैंटेसी में कल्पना करना, फैंटेसी का मतलब कल्पना, कल्पना, स्कैप इनटू योर ड्रीम वर्ल्ड, जो भी आपका स्वप्न प्रलोक में पलायन, ठीक है ना, स्कैप करना इनटू ड्रीम वर्ल्ड। देखिएगा स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का मतलब रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता, ये पर्सन जो होता विल, देखिएगा स्टूपिडली मेक द सेम एफर्ट अगेन एंड अगेन, व्यक्ति इसमें मूर्खतापूर्ण तरीके से बार बार वही प्रयास करेगा जो उसका थ्रू एक्सपीरियंस है, सो इट्स फ्रूटफुल, फ्रूटिलिटी। हालांकि अनुभव ने इसकी निरर्थकता दर्शा दी है, अनुभव जो होता है, अनुभव इसमें फ्रूटिलिटी करता, फ्रूटिलिटी शो करवाता है, इसकी अनुभव। तो स्टेरियोटाइप में क्या हुआ, रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता। अब आपका लास्ट एक रिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन में क्या होता है कि प्रतिगमन, प्रतिगमन, रिटर्न टू मोर प्राइमेटिव मोड्स ऑफ बिहेवियर, है ना, व्यवहार के अधिक आदिम तरीकों की ओर वापसी आना, दैट इज टू मोड ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स अंगर एज, अर्थात कम उम्र की विशेषताएं वाले व्यवहार के तरीकों की ओर वापसी करना, छोटे बच्चों की तरह करना, छोटे बच्चों की तरह रिग्रेस करना, रिग्रेशन करना, ये चीजें आपका सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, ये आपका रिएक्शंस रहा फ्रस्ट्रेशन का। इसमें से कौन सा आप में था कमेंट कीजिएगा डियर, और क्लास में मजा आया तो जरूर लाइक करके शेयर करके कमेंट कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, कौन सी कोर्स कर रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मजे में पढ़ेंगे ऐसा ही, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।